कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, अब आगे की मैं एक और कथा कहता हूं, सो आप ध्यान से सुने। प्राचीन काल में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद का अनादर करके बड़ा दुख पाया था। एक दिन की बात है, राजा से जंगल में जाते हैं और शिकार खेलते खेलते जब भूख प्यास से थक जाते हैं तो एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं। वहां पर वह देखते हैं कुछ ग्वाल वाले अपने परिवार के भाई बंधु ब्राह्मण आचार्य के साथ किसी देवता का व्रत कर रहे हैं। राजा अपने अहंकार के कारण वहां नहीं जाते और ना ही भगवान को प्रणाम करते हैं। जब ग्वाल वाले भगवान का प्रसाद उनके सामने रखते हैं तो वह प्रसाद को भी छोड़ देते हैं और अपने राज्य को चल देते हैं। जब वह अपने राज्य के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, उनका सारा राज्य अचानक नष्ट हो रहा है। सारे राज्य में दुर्भिक्ष, महामारी आदि के उपद्रव छाए हैं। लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जिसे देखकर राजा विचार करते हैं यदि ऐसा रहा तो थोड़ी ही समय में मेरा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। अब राजा बड़े दुखी हुए और पश्चाताप करने लगे कि मुझसे ऐसा कहां कौन सा अपराध हुआ है जिसके कारण यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब राजा विचार करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं मैंने जो जंगल में भगवान के प्रसाद का अनादर किया था या उसी का दुष्परिणाम ना हो। तब वह उन्हीं ग्वाल वालों के पास वापस गए, बड़े भाव से उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया कि आप यह किस देवता का व्रत पूजन कर रहे थे, वह इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके आप मुझसे कहें। तब सभी ग्वाल वालों ने कहा कि राजन, यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और विशेष रूप से प्रभु की भक्ति प्रदान करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन का कार्य हम लोग कर रहे थे। आप भी भगवान नारायण का व्रत करें, भगवान आपके कष्टों को अवश्य दूर करेंगे। राजा ग्वाल वालों के वचनों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं पर भगवान नारायण के व्रत पूजन को किया। साथ ही जिस प्रसाद को छोड़कर आए थे उसी प्रसाद को ग्रहण करके अपने राज्य को वापस आते हैं। अब वह क्या देखते हैं, उनका सारा राज्य पहले से भी अधिक खुशहाल है। वह भगवान के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को इतना बढ़ा लेते हैं कि प्रतिदिन पहले भगवान नारायण का व्रत करते थे, उसके बाद ही अपना दूसरा कोई कार्य करते थे। इस तरह जीवन पर्यंत भगवान नारायण का व्रत पूजन करते हुए आनंद में अपना जीवन परिवार के साथ व्यतीत किया और अंत में मोक्ष के परम पद को प्राप्त किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, इस तरह भगवान सत्यनारायण के इस व्रत पूजन को जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा भक्ति से करेगा, भगवान नारायण उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अब जिन्होंने पहले जन्म में इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं, सो आप ध्यान से सुने। जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, जो निर्धन थे, वह दूसरे जन्म में सुदामा जी के रूप में हुए, जिन्होंने भगवान की कृपा से त्रैलोक्य का ऐश्वर्य भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। राजा उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने भगवान श्री राम को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया और उन्होंने भी वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। जो साधु नाम का वैश्य था, दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जिसने अपने इकलौते पुत्र का आधा अंग काटकर भगवान श्री कृष्ण को दान किया। स्वयं तो वैकुंठ गया ही, साथ ही अपने पुत्र को भगवान से दीर्घायु वरदान भी दिलाया और यह भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए किया था। राजा तुंगध्वज दूसरे जन्म में स्वयंभू नाम के राजा हुए, जिन्होंने जीवन पर्यंत भगवान के भक्ति युक्त कर्म किए, उनके नाम का कथा का प्रचार प्रसार किया और अंत में साक्षात नारायण के दर्शन करके उन्हीं में लीन हो गए। जो लकड़हारा था और ग्वाल वाले थे, लकड़हारा दूसरे जन्म में राजा निषाद हुआ, ग्वाल वाले उन्हीं की प्रजा हुए, जिन्होंने भगवान श्री राम के वनवास काल में इनकी सेवा और भक्ति की और प्रभु श्री राम की ही कृपा से सशरीर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, इस तरह भगवान सत्यनारायण के इस व्रत पूजन को जो मनुष्य कलयुग में भी सच्ची श्रद्धा भक्ति से करेगा, भगवान नारायण उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आराम से चला दें आप लोग, सबसे ले लो।